दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के 10वें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। अब अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाल पाएंगे किसान। केंद्र सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट, हम कोई आदेश नहीं देंगे, पुलिस तय करे क्या करना है। वहीं सरकार का कृषि कानून रद्द करने से इनकार, कोर्ट जाने का दिया सुझाव। वहीं राहुल गांधी बोले, 3 नए कृषि कानूनों का असर मध्यम वर्ग पर पड़ेगा, अनाज के दाम आसमान छुएंगे। वहीं 30 जनवरी को 2 मिनट के लिए थम जाएगा पूरा देश, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। वहीं संसद में भी गूंजेगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट का मुद्दा, विपक्ष मांगेगा जवाब। वहीं असम में 5 दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी कांग्रेस, मुख्यमंत्री के चेहरे पर साधी चुप्पी। वहीं अखिलेश यादव ने सपा को बताया किसानों की पार्टी, बोले 26 जनवरी को ध्वजारोहण के लिए ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर आएंगे किसान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,823 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 162 लोगों की मौत हो गई। पहली बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। अब अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। जी आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता भी बुधवार को बेनतीजा रही। अब अगली बैठक किसान संगठन और सरकार के बीच 22 जनवरी को होगी। किसानों की ओर से 56 दिनों से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। उधर किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की धमकी दी है। आपको बता दें कि फिलहाल 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है और अब अगली बैठक 22 जनवरी को फिर से होगी। वह अगली बड़ी खबर, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाल पाएंगे किसान। केंद्र सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट, हम कोई आदेश नहीं देंगे, पुलिस तय करे क्या करना है। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने का आदेश देने से मना कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह इस बारे में अपनी अर्जी को वापस ले और मसले पर खुद ही फैसला ले। इसके अलावा आज कोर्ट ने किसान संगठनों के साथ कृषि कानूनों पर बातचीत करने के लिए गठित कमेटी में खाली हुए पद को भरने की मांग पर नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर ये बताया था कि किसान संगठन हजारों ट्रैक्टर लेकर 26 जनवरी के दिन दिल्ली में घुसने की बात कह रहे हैं। इससे गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह को बाधा पहुंचने की आशंका है। कोर्ट ट्रैक्टर रैली पर तुरंत रोक लगाए। वहीं पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि मामले में उसे खुद फैसला लेना चाहिए। आज दिल्ली पुलिस के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई को 25 जनवरी तक के लिए टालने की मांग की थी। आपको बता दें कि इस पर 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि हम इस मामले को लंबित नहीं रखेंगे, आप अपनी अर्जी वापस लीजिए, इस मसले पर जो कुछ भी करना है वो आप खुद कीजिए। वो अगली बड़ी खबर, सरकार का कृषि कानून रद्द करने से साफ इनकार, कोर्ट जाने का दिया सुझाव। ये आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से कृषि कानून रद्द किए जाने से साफ इनकार कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने किसानों से कहा है कि अगर वे चाहें तो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन किसानों ने कोर्ट जाने से इनकार कर दिया। 10वें दौर की बैठक में किसान नेताओं ने NIA का मुद्दा उठाया। शिमला में गिरफ्तार हुए किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी NIA के निशाने पर हैं। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि निर्दोष लोगों की आप हमें लिस्ट दे दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्दोष के साथ गलत नहीं होगा। साथ ही किसानों को तीनों बिलों के फायदे बताते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि बिल किसानों के हित में है, अगर फिर भी कोई भी संशोधन चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। किसानों की तरफ से बैठक में साफ कर दिया गया है कि संशोधन नहीं, हम तीनों बिलों की वापसी चाहते हैं। बिल वापसी से कम किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं है। वो अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले 3 नए कृषि कानूनों का असर मध्यम वर्ग पर पड़ेगा, अनाज के दाम छुएंगे आसमान। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर आज 57वें दिन भी जारी है। गतिरोध खत्म करने को लेकर आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक बेनतीजा रही। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 नए कृषि कानूनों का असर मध्यम वर्ग पर पड़ेगा और अनाज के दाम आसमान छुएंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये समझना गलत है कि ये सत्याग्रह सिर्फ किसानों के लिए है। इन 3 कृषि विरोधी कानूनों का असर मध्यम वर्ग पर भी पड़ेगा। जब APMC नष्ट हो जाएंगे और अनाज के दाम आसमान छुएंगे। मोदी जी सिर्फ अपने पत्रकार और पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आज सच्चाई सबके सामने है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। यदि आप भी राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, 30 जनवरी को 2 मिनट के लिए थम जाएगा पूरा देश, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। ये आपको बता दें कि केंद्र ने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के फैसले के बाद अब शहीदों के सम्मान में एक और फैसला लिया है। महात्मा गांधी के निधन की तिथि को हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने नए आदेश में शहीद दिवस पर देश की आज़ादी में बलिदान देने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शहीद दिवस यानी 30 जनवरी को लेकर इस बार नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस दिन आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों को याद किया जाएगा। केंद्र सरकार के नए आदेश में इस दिन को हर बार की तरह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाना तय हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस नए आदेश में देश की आज़ादी में बलिदान देने वालों की याद में 11 बजे से 2 मिनट का मौन रखने को कहा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान कामकाज और आवाजाही पूरे देश में रोक दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, संसद में भी गूंजेगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट का मुद्दा, विपक्ष मांगेगा जवाब। जी आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट को लेकर कांग्रेस पार्टी के तेवर काफी तल्ख हैं। मंगलवार को पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चैट से बाहर आई जानकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और आपराधिक कृत्य तक करार दे दिया था। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कई पूर्व मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी, पूर्व विदेश तथा कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व गृह और वित्त मंत्री P चिदम्बरम, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वर्तमान में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत सभी नेताओं ने केंद्र सरकार को पद एवं गोपनीयता को लेकर आईना दिखाया। इस प्रवृत्ति को देश की एकता एवं अखंडता के लिए घातक बताया। आपको बता दें कि अब खबर है कि कांग्रेस के नेता इस मामले को संसद के आगामी सत्र में भी उठाने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, असम में 5 दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी कांग्रेस, मुख्यमंत्री के चेहरे पर साधी चुप्पी। जी आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए कांग्रेस 5 दलों के साथ महागठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि कई दलों के साथ बातचीत के बाद ये फैसला किया गया है। कांग्रेस इस चुनाव में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट CPI, CPIM, CPI-ML और आंचलिक गढ़ मोर्चा के साथ गठबंधन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा विरोधी दलों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हम क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित करते हैं कि वे सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से हटाने की लड़ाई में हमारा साथ दें। कांग्रेस की ओर से गठबंधन का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर पार्टी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंपी है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने सपा को बताया किसानों की पार्टी, बोले 26 जनवरी को ध्वजारोहण के लिए ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर आएंगे किसान। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पहले से ही इस बात को कहती आ रही है कि वो किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को सभी जिलों में तहसील स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर ट्रैक्टर से ध्वजारोहण कार्यक्रम में रैली के आयोजन का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, वो किसानों के पूर्ण समर्थन में है। किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, ये त्याग और कुर्बानी करने वाला समाज है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समाजवादी पार्टी किसानों के साथ गणतंत्र दिवस मनाएगी और चंद पूंजीपति घरानों के हाथों कृषि को गिरवी रखने वाली बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश करेगी। इस दिन राज्य भर की प्रत्येक तहसील पर किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर आएंगे और समाजवादियों के साथ राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होकर एकता का प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की समिति ने पहली बैठक के बाद कहा कि हम किसी के पक्ष में नहीं, किसान संगठन वार्ता के लिए आए आगे। ये आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार व किसान संगठनों के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने माना है कि किसान नेताओं को वार्ता की मेज पर बुलाना एक बड़ी चुनौती है। समिति की पहली बैठक के बाद एक सदस्य का कहना है कि हम किसी पक्ष और सरकार की ओर से नहीं हैं, हम शीर्ष अदालत की ओर से हैं, इसलिए किसान संगठनों के नेताओं से
से आग्रह है कि वे वार्ता के लिए आगे आएं। समिति के सदस्य व शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने कहा कि विभिन्न हितकारों से कृषि कानून पर चर्चा के दौरान सदस्य अपनी निजी राय को हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि समिति 21 जनवरी यानी आज किसानों व दूसरे हितकारों से पहले चरण की बातचीत करेगी। आंदोलनरत किसान संगठन समिति के समक्ष आने से मना कर रहे हैं। उनको वार्ता के लिए बुलाना एक बड़ी चुनौती होगी। समिति हर संभव प्रयास करेगी और जिससे मसले का हल निकल सके। वह बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया कमजोर प्रधानमंत्री, बोले वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। जी आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के 100 घरों का गांव बनाने की खबरों के बाद से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इस लिस्ट में अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। ओवैसी ने कहा कि सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीन ने अरुणाचल में परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर लिया है। प्रधानमंत्री कमजोरी दिखा रहे हैं। पीएम चीन का नाम क्यों नहीं लेते? पीएम चीन का नाम लेने से डरते हैं। पीएम कमजोर प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी का MP कहता है कि चीन ने अरुणाचल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यदि चीन ने कब्जा कर लिया है तो पीएम मोदी क्या कर रहे हैं? वह बड़ी खबर, पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त हुई जारी। अब तक 1.25 करोड़ परिवारों को मिली घर की चाबी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के कार्यक्रम में जनता से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बेहद आशान्वित हैं। इस कड़ी में आज 80,000 परिवारों को मकान की दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक राशि जारी हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से 2022 तक हर गरीबों को घर देने की योजना चलाई जा रही है। उसके तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि पहले जो सरकारें थीं उस दौरान उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी वो आप सभी ने देखी। गरीब को ये विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थीं, जिस तरह से घर उनके तहत बनाए जाते थे वो भी किसी से छिपा नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी को मजबूत घर मिले, क्योंकि घर एक ऐसी व्यवस्था और वो सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। वाली बड़ी खबर, देश में ठंड का कहर जारी, जानिए अपने राज्य का हाल। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार बढ़ने से कोहरे का असर कम हो जाएगा। हरियाणा और राजस्थान में जारी कोल्ड डे कंडीशन से भी लोगों को राहत मिल सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।